म्यांमार के विनाशकारी भूकंप के 4 दिन बाद मलबे में जीवित बचे लोगों के मिलने की संभावना कम होती जा रही है। वहां के सैन्य शासन का कहना है कि 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन बचाव दल ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और मलबे के नीचे अभी भी लोगों को जीवित पाया जा रहा है। सहायता एजेंसियां सरकारों से आपदा राहत अभियान के लिए $100 मिलियन जुटाने में मदद करने का आह्वान कर रही हैं, जो देश में चल रहे 4 साल के गृह युद्ध के कारण बाधित हो रहा है। सीमा पार थाईलैंड में अधिकारियों का कहना है कि बैंकॉक में भूकंप के दौरान ढह गई अधूरी गगनचुंबी इमारत के खंडहरों में जीवन के संकेत पाए गए हैं। बचाव कर्मी मलबे के ढेर के नीचे फंसे बचे लोगों से संपर्क करने में सफल हो गए हैं और स्कैनर और खोजी कुत्तों की मदद से पीड़ितों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्जनों निर्माण श्रमिक अभी भी लापता हैं। आइए DW संवाददाता टॉमी वॉकर से ताजा समाचार लें। वे बैंकॉक में हैं। टॉमी, मलबे के नीचे जीवन के संकेत हैं। हमने भूकंप के 4 दिन बाद शो के शीर्ष पर इसे सुना। खोज और बचाव दल वहां फंसे हुए बचे लोगों तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भारी मशीनरी है, क्रेन है, सभी प्रकार की तकनीक है जो इस इमारत के ढहने से बचे हुए लोगों को खोजने की कोशिश कर रही है। ये मलबा शुक्रवार को म्यांमार में आए भूकंप का है और बैंकॉक में कांप उठे। अब अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए अपना तरीका बदल दिया है। वे मलबे के नीचे खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर शायद ऊपर जाकर कैमरे लगाएंगे। वे रडार तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बचाव कर्मियों को मलबे के शिखर पर देखा है। तो इस समय बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आपके पास निश्चित रूप से थाई बचाव दल, यहाँ विभिन्न समूह हैं। आपके पास अमेरिका, इजराइल, चीन और ताइवान के समूह भी हैं। तो ऑन ऑपरेशन जारी है। हाँ, ये अतीत है। ये आप जानते हैं, ऐसा होने के बाद से अब 4 दिन हो गए हैं। तो बचने की संभावनाएं मिनट दर मिनट कम होती जा रही हैं, लेकिन बचाव कर्मी किसी भी संभावना को खोजने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। हमें रिपोर्टें मिल रही हैं कि अधिकारियों को बैंकॉक में उस ऊंची इमारत के निर्माण में अनियमितताओं के बारे में पता था। आप हमें इसके बारे में क्या बता सकते हैं? उद्योग मंत्री ने सप्ताहांत में साइट का दौरा किया और इस इमारत में इस्तेमाल किए गए कुछ स्टील पर संदेह जताया और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं। में तब से थाईलैंड के भ्रष्टाचार विरोधी एसोसिएशन ने इमारत परियोजना पर गौर किया है और पाया गया है कि संभवतः वहां श्रमिकों की कमी थी। हो सकता है कि डेडलाइन को पूरा करने के लिए कुछ कामों में कटौती की गई हो। ये प्रोजेक्ट पीछे चल रहा था। इसे अगले साल 2026 तक पूरा होना था, लेकिन शुक्रवार को जब यह ध्वस्त हुआ तब यह केवल 30% ही पूरा हुआ था। इसलिए अभी भी बहुत सारी जांच होनी बाकी है। प्रधानमंत्री पटुंगथान शिनावात्रा ने कहा है कि वह 1 सप्ताह के भीतर अपडेट चाहती हैं कि यहाँ क्या हुआ है। म्यांमार में जहां भूकंप का केंद्र स्थित था, बचाव कार्यों को भारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक और बुनियादी ढांचे से जुड़ी बाधाएं। विदेशी बचाव दल जो भेजे जा रहे हैं, उनसे कैसे निपटने की उम्मीद कर रहे हैं? खैर, मेरा मतलब है म्यांमार यह यहाँ से कहीं ज्यादा बदतर आपदा है। मेरा मतलब है हम पानी स्वच्छता की कमी की बात कर रहे हैं। लोग शौचालय का उपयोग नहीं कर सकते। भोजन चिकित्सा आपूर्ति की कमी है। इंटरनेट की कमी है। तो जाहिर है देश में बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता है। समस्या ये है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऐसे देश हैं जिन्होंने म्यांमार को सहायता देने, संसाधन उपलब्ध कराने, पुरुष महिला शक्ति उपलब्ध कराने का वादा किया है और वे म्यांमार में प्रवेश भी कर चुके हैं। ये सब उपलब्ध कराए, लेकिन देश 4 साल के क्रूर गृह युद्ध के बीच में है। देश के कुछ हिस्सों पर सेना का नियंत्रण है, कुछ हिस्सों पर जातीय सशस्त्र समूहों, लोकतंत्र समर्थक समूहों का नियंत्रण है। इसलिए सैगांग जैसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में चिंता की बात यह है कि सहायता वहां पर्याप्त तेजी से नहीं पहुंच रही है और चिंताएं हैं। सैन्य नियंत्रित क्षेत्रों में आने वाली इस सहायता को वहां प्राथमिकता दी गई है और यह उन क्षेत्रों में नहीं जा रही है जहां कम लोग आते हैं, जैसे कि सीमावर्ती क्षेत्र और देश का उत्तरी भाग जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। इसीलिए हमने देखा है कि वहां स्थिति जटिल है। सिंगापुर और चीन की टीमें म्यांमार में
मलबे के नीचे दबे लोगों को बचा रही हैं, लेकिन आप जानते हैं, मरने वालों की संख्या अभी भी हजारों में है। अगले कुछ दिनों में इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन मुख्य बात यह है कि म्यांमार को शुक्रवार को आए भूकंप से प्रभावित सभी क्षेत्रों में सहायता की जरूरत है। ये बैंकॉक में DW संवाददाता टॉमी वॉकर थे। बहुत बहुत धन्यवाद टॉमी। धन्यवाद।